शुरुआत होती है जेना नाम की एक लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें जेना तो बच निकली लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की मौके पर ही मौत हो गई। इससे जेना के दिल पर काफी गहरा असर पड़ा और इस घटना के 3 साल बीत जाने के बाद भी वो इससे बाहर नहीं आ पाई थी। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त रेने ने जेना को अपने साथ एक नदी किनारे बने घर में रहने के लिए बुलाया। जेना भी मान गई और फिर वो रेने और उसके बॉयफ्रेंड माइकल के साथ एक बोट में बैठकर निकल पड़ी। उनके साथ माइकल का दोस्त इयन भी था। जिस घर में वो रहने जा रहे थे वो इयन के अंकल का ही था। फिर करीब 1 घंटे के बाद आखिरकार वो सब नदी किनारे पहुंच ही गए, जहां उनकी मुलाकात इयन के अंकल वेड से हुई। वेड ने उन सब के लिए दारू के शॉट्स तैयार किए थे और सब तुरंत शॉट्स गटक भी गए। फिर रात को जब सब खाना खा रहे थे तो वेड ने उन्हें आधी रात को होने वाले एक त्योहार के बारे में बताया। वो चाहता था कि इयन और उसके दोस्त वहां जाकर खूब मजे करें, इसलिए उसने उन चारों के लिए टिकट्स भी ले ली थी। खैर बाद में जब जेना वेड के कुत्ते के साथ खेलने बाहर गई तो उसने देखा कि वेड माइकल को थोड़े भांग के पत्ते दे रहा था। उसने इस बारे में रेने से बात की तो रेने ने बताया कि माइकल को शराब पीने और भांग फूकने की आदत लग चुकी है। उसने माइकल को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर वेड पहले ही घर से चला गया था क्योंकि उसे त्योहार के लिए पटाखे लाने थे। फिर बाकी सब भी तैयार होकर निकलने ही वाले थे कि अचानक माइकल को घर में गर्म पानी का बाथटब मिल गया जिसे सोना कहा जाता है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बाकी सबको भी त्योहार में जाने से पहले सोना में नहाने के लिए मना लिया। पहले तो जेना थोड़ा हिचकिचा रही थी लेकिन रेने के कहने पर वो भी मान गई। अब वो अपने कमरे में कपड़े बदलने गई तो उसने अपने गले से अपने बॉयफ्रेंड की अंगूठी उतारकर दवाइयों के साथ रख दी। इसके बाद वो नीचे उतरी और पानी की 2 बॉटल्स लेकर सोना में घुस गई। वहाँ एक बिजली से चलने वाला अवन था जिसमें पत्थर गर्म होते थे और कमरे का तापमान बढ़ जाता। फिर जल्द ही सब पसीने से तरबतर हो गए, इसलिए इयन ने कहा कि उन्हें नदी में डुबकी लगाने जाना चाहिए। लेकिन नदी के पानी में नहाकर उन्हें काफी ज्यादा ठंड लगी और सब वापस लौट आए। इयन और माइकल तो नीचे बैठकर शराब पीने लगे और रेने जेना के साथ सोना में चली गई। फिर जल्द ही माइकल टल्ली हो गया और वो भी इयन के साथ सोना में आ गया। वहाँ उसने रेने को अपने साथ कमरे में चलने को कहा, लेकिन ऐसी हालत में रेने उसके साथ चलने को हरगिज राजी नहीं थी। आखिरकार माइकल अकेला ही शराब और भांग पीने के लिए नीचे चला गया। उसके जाने के बाद रेने ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वो माइकल के शराब पीने की वजह से तंग आ चुकी है। जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो माइकल टल्ली हो जाता है और फिर रेने को उसे संभालना पड़ता है। कुछ समय पहले तक वो काफी अच्छे से रहता था लेकिन अब वो बदल सा गया था। तभी अचानक उन्हें बाहर से काफी तेज आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद माइकल नशे में गिर गया होगा, इसलिए रेने ने बाहर निकलकर देखने की कोशिश की, लेकिन उससे सोना का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब इयन ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर जेना काफी घबरा गई और चिल्लाने लगी क्योंकि उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा हो गया है, लेकिन रेने ने किसी तरह उसे शांत किया। अब उन्होंने दरवाजा खोलने में जी जान लगा दी और एक छोटे से कांच से चिल्लाकर माइकल को काफी आवाजें भी लगाई, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इयन को लगा कि माइकल जरूर उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और वो जल्द ही दरवाजा खोल देगा। लेकिन तब जेना ने कहा कि वेड ने माइकल को भांग के पत्ते दिए हैं, तो अगर वो मजाक भी कर रहा है तो जल्द ही भूल भी सकता है कि उसने अपने दोस्तों को यहाँ बंद कर दिया। पर रेने अब भी काफी शांत थी। शायद वो ये नहीं जानती थी कि जल्द ही वो यहाँ की गर्मी में झुलसने वाली है। खैर बाद में इयन ने कांच से बाहर देखा तो पता लगा कि दरवाजे के बाहर कुछ अटका हुआ था, जिस वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा। रेने ने कहा कि कांच तोड़ देना चाहिए, लेकिन इयन अपने अंकल के सोना को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। उसने कहा कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब उनका मकसद था बढ़ते तापमान से निपटना। तभी जेना ने देखा कि थर्मोमीटर के पीछे थर्मोस्टेट लगा हुआ था, लेकिन इससे वो तापमान कम नहीं कर सकते क्योंकि उसका बटन तो सोना के बाहर ही था। इसलिए इयन ने कहा कि उन्हें थर्मोस्टेट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और रेने खुद को रोक न सकी, इसलिए उसने एक लकड़ी से कांच पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब रेने की ऐसी बुरी हालत देखकर इयन ने खुद कांच तोड़ने का फैसला किया। उसने एक तौलिया और लकड़ी की मदद से भट्टी से एक जलता हुआ पत्थर निकाला और उसे पानी में डालकर ठंडा किया। फिर उसने पत्थर उठाकर कांच पर लगातार वार किए। खैर कांच तो नहीं टूटा, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार पत्थर मारता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और कांच चकनाचूर होकर गिर गया। अब उन्होंने खिड़की से माइकल को बहुत सी आवाजें लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
फिर इयन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि माइकल ने उन्हें बंद नहीं किया, बल्कि दरवाजे पर एक सीढ़ी अटकी हुई थी। खैर अब उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि खिड़की की वजह से कमरा थोड़ा ठंडा हो गया था। लेकिन इयन ने कहा कि अब गर्मी फिर से बढ़ने लगेगी, क्योंकि उन्होंने बाहर 185 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया था और खिड़की की वजह से कम हुए टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीटर लगातार चलता ही रहेगा। अब उसके दिमाग में एक और तरकीब आई और उसने तौलिए में पत्थर लपेटकर खिड़की से बाहर निकाला और उसकी मदद से सीढ़ी हटाने की कोशिश की, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। अब समय उनके हाथों से निकलता जा रहा था, इसलिए रेने ने थर्मोस्टेट तोड़ने का फैसला किया ताकि टेम्परेचर और ना बढ़े। लेकिन इयन ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर ये नाकामयाब रहा तो सोना का टेम्परेचर 250 डिग्री चला जाएगा। इस पर जेना और रेने के बीच काफी बहसबाजी शुरू हो गई, लेकिन तभी इयन को एक और तरकीब सूझी। उसने एक बल्ब में शॉर्ट सर्किट करने की सोची, जिससे पूरे सोना की बिजली ही बंद हो जाएगी। हालांकि ये काफी खतरनाक था, लेकिन इयन ने एक बल्ब निकालकर उसे गीला कर दिया और फिर तौलिए से उसे वापस लगाकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इयन को जोरदार बिजली के झटके लगे, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अब दोनों लड़कियां उसकी मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन कमरे में रोशनी न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। उधर वेड ने एक मैदान के पास अपने कुत्ते को खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद त्योहार के लिए पटाखे लगाने लगा। इसी तरह कई घंटे बीत गए और अब इयन और बाकियों की हालत काफी खराब हो गई थी। पर अचानक उन्हें वेड के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कुत्ता समझ गया कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। उसी वक्त माइकल भी वहां आया और उसने कुत्ते की हालत देखी। तभी जेना ने भी उसे देखा और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उधर वेड ने पटाखे चला दिए, जिनके शोर में उसकी आवाज ही दब गई। खैर अब वेड का कुत्ता उसे तुरंत वापस घर की ओर ले आया। तभी रास्ते में वेड को माइकल मिल गया और तब पता चला कि माइकल तो भांग के नशे में बेहोश पड़ा था सोफे पे। जब उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी तब तो उसकी आंख खुली और अब उसे लग रहा था कि उसके दोस्त उसके बिना ही त्योहार मनाने चले गए। इस पर वेड ने कहा, अरे चले गए तो जान दे, चल दोनों मिलकर भांग पियेंगे। उधर सोना के अंदर पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। अब रेने तंग आ चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में पत्थर उठाकर थर्मोस्टेट तोड़ने लगी। लेकिन तभी जेना उसे रोकने लगी, जिससे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन आक्रोश में जेना से गलती से रेने के सर पर पत्थर लग गया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। अब जेना पछतावे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। तब इयन ने रेने को उठाकर हीटर से दूर किया और जेना को विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जेना को इतना गहरा सदमा लग चुका था कि वो बार बार यही दोहराने लगी कि उसने रेने को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो सिर्फ उसे थर्मोस्टेट तोड़ने से रोक रही थी, क्योंकि इयन ने कहा था कि उसके टूटने से वो सब मारे जाएंगे। पर जब इयन ने बताया कि मैंने तो बस तुक्का लगाया था, तो जेना को इतना गुस्सा आया कि उसने खुद ही थर्मोस्टेट तोड़ डाला। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे सोना का हीटर फिर से चालू हो गया। अब तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इयन पागलों की तरह हरकतें करने लगा। अचानक उसने अपने हाथों से ही हीटर को तोड़ डालने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही पलों में वो हीटर की गर्मी में झुलसने की वजह से मारा गया। तभी अचानक हीटर में जोरदार धमाका हुआ और जेना किसी तरह समय पर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आखिरकार उसकी जान बच गई थी। फिर उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने कमरे में दवाई लेने पहुंची, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी ये खुलासा होता है कि जेना अब भी सोना में फंसी हुई थी और ये सब तो सिर्फ उसका एक सपना था। इस दौरान माइकल वेड के साथ घर वापस लौट आया, पर उसने देखा कि उसके दोस्त अब तक नहीं लौटे थे, इसलिए वो झांझ में फिर से सोफे पर सो गया। उधर जेना और रेने अब भी सोना में थे और इयन की मौत हो चुकी थी। जल्द ही रेने को होश आया और जेना उसे सहारा देकर खिड़की तक ले आई ताकि वो ढंग से सांस ले सके। फिर उसने देखा कि हीटर में से गैस निकल रही थी, इसलिए उसने तुरंत लकड़ी से उसे ढक दिया और अचानक वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे। असल में जब माइकल नशे में धुत होकर सोना के बाहर निकला तो उसका पैर फिसल गया और दरवाजे के सामने कई चीजें बिखर गई, लेकिन वो कुछ भी समेटे बिना वहां से चल पड़ा, जिससे कि सीढ़ी दरवाजे पर ही अटक गई और बाकी सब अंदर कैद हो गए। खैर कुछ समय बाद जब वेड वापस लौटा तो उसने खिड़की से देखा कि रेने और जेना अंदर फंसे हुए थे। उसने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर की और फटाफट उन सबको बाहर निकाला। आखिरकार जेना और रेने को बचा लिया गया, लेकिन बेचारे इयन को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब माइकल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उधर एम्बुलेंस में आखिरकार रेने और जेना ने हाथ थाम कर एक दूसरे को हिम्मत दी।